दिल से बहुत स्वागत है आपका इस पार्ट फर्स्ट में मेरे, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो थंबनेल पे, सॉकपिट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में हम फाइंड करेंगे सॉकपिट को बनाने के लिए हमको जो सामग्री लग रही है, जैसे कि ब्रिक वर्क। इसको बनाने में ब्रिक वर्क लग रहा है तो हमको कितनी ब्रिक लग रही है उसकी हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम उसमें सीमेंट सैंड कितना लग रहा है उसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे। देखो, ये जो ब्रिक लग रही है उसको दो मेथड से मैं बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, जो आपको मेथड समझ में आती है उस मेथड को आप अप्लाई करिए आपकी साइट पर कि ब्रिक की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फर्स्टली आप इसके डेफिनेशन देखिए। सॉकपिट होता क्या है, क्यों हम बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है इसकी बनाने की, है ना। इसके डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आइए, अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम डेफिनेशन रीड करते हैं। देखिए, दो तरीके से मैंने अंग्रेजी में बताइए, साथ में हिंदी में भी ट्रांसलेशन करा है इसका, ठीक है। सोकपीट ऑल्सो नोन एज सोकवे और लीच पीट, दैट मीन्स हम इसको दो नाम से और जान सकते हैं, सोकवे और लीच पीट। इज अ covered porous walled chamber set in a ground that allow water to slowly percolate. Percolate means फैलाना या रखना। आप सेकंड डेफिनेशन भी देख लीजिए इसकी, इंग्लिश में क्या बोल रहा है ये। सोकेज पीट मीन्स अ पीट filled with aggregate, boulder or broken brick for the reception of wastewater discharge from अ सेप्टी टैंक। कहां से डिस्चार्ज होता है? जो कि सेप्टी टैंक से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। उस वेस्ट वाटर को वो रिसेप्शन कर रहा है, रिसिप्ट कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट लाइन का मीनिंग बताना चाह रहा हूं मैं। अब हिंदी में देख लीजिए। सोकपिट एक ऐसा गड्ढा है जिसके माध्यम से गंदे पानी मीन्स वेस्ट वाटर, गंदे पानी दैट मीन्स वेस्ट वाटर, गंदे पानी को आप आसपास की मिट्टी में रिसने या घुसने दिया जाता है। नोट करके मैंने बताया है, यह पीने के पानी का स्रोत जैसे कि कुआं या बोरवेल से कम 18 मीटर या 30 मीटर के बीच में दूर होना चाहिए। दैट मीन्स हम सॉकपिट का कंस्ट्रक्शन कहाँ करना चाहिए? जहां पे हमारा जो वाटर हम यूज कर रहे हैं उसका जो सोर्स है, जैसे कि हमारा आपका हो गया बोरवेल, हो गया आपका कुआं, हो गया, वहां से दूर बनाया जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना। भले वो छान के डिस्चार्ज कर रहे हैं, बट क्या है कि गंदा तो गंदा होता है। अब आइए हम हमारे कैलकुलेशन के पार्ट में हम आते हैं। जैसे कि आपको टाइटल में हेडिंग भी दिख रहा है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक वर्क, उसको B/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कुछ माना है कि ब्रिक वर्क इन रेशियो 1:6 सीमेंट सैंड। ये आपका सीमेंट और सैंड जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेकंड पार्ट में, जब इस्तेमाल में आएगा ये रेशियो, इसलिए मैंने अभी मान लिया इसको। जिसमें कि मैंने एक नंबर का सॉकपिट ले रहा, मतलब हम बस केवल मात्र एक सॉकपिट को ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसकी हाइट हमने ली है 2.2 मीटर या डेप्थ कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे हम इसको बिल्ड करते हैं तो डेप्थ ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट उसकी कुछ ना कुछ हाइट तो है। और थिकनेस हम ले रहे हैं इसकी 0.2, जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने इतने में ब्रिक वर्क करा है, थिकनेस, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर का जो सूत्र है πd। अब पाई तो सरकमफ्रेंस सर्कुलर है तो हम पाई तो लेंगे, बट जो डी है वो ओरल डी हम देखते हैं, जो इंटरनल डी है इसका 2.3, बट दोनों साइड वॉल है तो दोनों का ऐड होगा तो कितना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। इंटरनल डायमीटर कितना है 2.3 मीटर, एक्सटर्नल डायमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना, 0.2 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा मेरे पास 2.7 मीटर। और हाइट कितनी मेरे पास 2.2 मीटर, जो कि मैंने मानी है। आरसीसी स्लैब थिकनेस, जो हम इसके ऊपर स्लैब भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, ठीक है। उसकी हम कैलकुलेशन देखेंगे, बीबीएस बनाएंगे जब। बट सेकंड पार्ट को आप जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट भी आप देखिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। जो थिकनेस है ब्रिक वर्क की वो कितनी है 0.2 मीटर, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है
सोकेज पिट और सोकवे लीच पिट, ये बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए हमें हमारा मुद्दा ये है क्वांटिटी फाइंड करना ब्रिक वर्क की। अब देखिए ये LBH, अब L कैसे आया, जब इसका मल्टीप्लाई करे हमने इस ओवरऑल एक्सटर्नल डायमीटर को पाई से इंटू करा तो हमारे पास 8.482 मिल गया। थिकनेस जो थी 0.2 थी और हाइट हमारे पास क्या ली हमने, हाइट क्या ली 2.2। अगर मैं कुछ मिस्टेक आती है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक करिए, उसको कमेंट करिए। मैं इसको अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बाकायदा। अब देखिए जब इसको पूरे को हमने जब मल्टीप्लाई करते, ये लेंथ हमको फाइंड करनी पड़ी थी, ये पूरी लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका डायमीटर ले लिया हमने और प्लस पाई से हमने इसको इंटू कर दिया तो हमारे पास लेंथ मिल गई। ब्रीथ हमारे पास जो थिकनेस थी वॉल की वो ली और उसकी डेप्थ क्या थी, डेप्थ जो ली 2.2 जो हमने एज्यूम करी हाइट के माध्यम से। देखिए हमने जानते हैं कि 1 MQ में 500 होती ईंट है, तो जब इतना वॉल्यूम हमारे पास निकला तो कितनी ईंटें होगी, 1866 नंबर्स की ईंट होगी हमारे पास, ठीक है। अब मेथड 2 भी देख लीजिए, ये मेथड फर्स्ट थी, शॉर्ट में मैंने बता दिया कि जो वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम निकला तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास मिल सकती है, शॉर्ट में मैंने बताया। बट इसको ब्रीफ में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ब्रीफ में भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया जो गिवन वॉल्यूम है 3.732 सेकेंड पार्ट है हमारा, ये वॉल्यूम जो गिवन है। अब हमने माना कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार है कितना होता है 0.002 MQ होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अब उसके बाद कुछ नहीं करा हमने, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क जो भी है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार, ये फॉर्मूला होता है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1866 निकल जाए। कैसे डिवाइड करेंगे भैया, आपको आता है तो बता, अच्छी बात है, नहीं तो ये हमको दिया है ना, दिया मतलब खरीदना पड़ता भाई, ऐसे नहीं मिलता। आजकल तो 2000 तक का आ रहा है ना। सॉरी वॉल्यूम को हम लिखेंगे ना, वॉल्यूम क्या है हमारे पास 3 पॉइंट, थोड़ा पास में लेता हूँ, 3.732, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रिक का जो वॉल्यूम है विथ मोटार, कितना वॉल्यूम है 0.002, इक्वल प्रेस करते हैं, देखते कितने निकल गया, हाँ देखिए 1866, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे मेरी, जो मैंने आपको डेफिनेशन